हेलो इंजीनियर्स। आज 6 तारीख हो चुकी है और आज हम लोगों ने सुबह टाइम जो हमारी वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि हम जो जीएस के पोर्शन पढ़ रहे हैं उससे अभी कितने क्वेश्चन आए हैं, ये हम लोगों को डिस्कस करना था। और टेक्निकल में भी मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चनों को लेके और बताऊंगा कि देखो किस टाइप से क्वेश्चन, कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं। और जो भी हम लोग चैप्टर ले रहे हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो 10 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं और जीएस के कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं जो हम लोग अभी जो चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया है। अभी समझ लो कि हम लोगों ने जो हमारा सिलेबस है ये हम करीब करीब समझ लो जीएस का सिलेबस जो है वो 30% लगभग कवर कर चुके हैं। तो उस 30% में भी हमारे डेली के डेली, मैं बता रहा हूँ, कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठा लेना, उसमें करीब 7 से 8 क्वेश्चन हम लोग के आराम से फंस रहे हैं। तो उस टाइप से चीज़ें जो हैं बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी कवर। बस ये है कि बिल्कुल यकीन रखो, खुद पे यकीन रखो और अच्छे से चीज़ें करते रहो। मैं जो लूसेंट का सोर्स यूज़ कर रहा हूँ वो, मतलब जीएस का जो सोर्स यूज़ कर रहा हूँ वो है लूसेंट। ये चीज़ मैं पहले से बता दे रहा हूँ। और फिर दूसरा मेरा सोर्स रहता है यूट्यूब की वीडियो। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आते हैं मैं यूट्यूब की वीडियोस देख लेता हूँ। बाकी अभी मेरे पास कोई भी कोचिंग के नोट्स वगैरह नहीं है, मैं खुद के ही नोट्स बना रहा हूँ। जैसे ही मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अब देख लेते हैं जीएस के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था, एक रोग से क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक फ्लेवी वायरस द्वारा मनुष्य में फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है। तो जब हम लोग ये वायरस पढ़ रहे थे उस दिन, याद करो, एक दिन एक चैप्टर में मैंने वायरस दिया था तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। अब उसके बाद फिर भारत का पहला पेपरलेस बजट, बजट वाला भी हमने पढ़ा था इकोनॉमी में, ये वाला इकोनॉमी में, तो ये वाला भी हम लोग का आ गया बजट वाला। उसके बाद फिर भारतीय संविधान, इनमें से कौन सा अनुच्छेद नियोजन मामला, जब हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो उसमें अनुच्छेद आया था, तो ये अनुच्छेद 16 वाला ये क्वेश्चन भी हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद फिर निम्नलिखित में कौन सा गरीबी कल्याण रोजगार अभियान से संबंधित है। तो देखो हम लोगों ने कहा था कि जो योजनाएं पढ़ी थी सरकार की तो उसमें आया था ये क्वेश्चन, लेकिन बुक में हम लोग को नहीं मिला था, तो पर आया वहीं से है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके के एक दो क्वेश्चन हैं जो मैंने ले लिए हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं। तो तो ये क्वेश्चन भी वो रोजगार वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे उससे आ चुका है, ये जो सरकार की योजनाएं थी उसी से संबंधित है। तो उसमें नहीं मिला था, बाकी हमको किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आसानी से बिल्कुल 100% मिल जाएगा। अब उसके बाद एक और जो मुद्रा मनी का चैप्टर हमने पढ़ा था तो उससे भी एक क्वेश्चन आ गया, ये देखो कौन सा मुद्रा का द्वितीय कार्य है, तो ये वाला भी आ गया। उसके बाद फिर एक और चीज़ हमने जो पॉलिटी है इसके पहले ही, मतलब 1 या 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि भारत के संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला की गई है। तो हम लोगों ने ये जो है इसमें मिनर्वा बेल मामला ये भी पढ़ा था और केशवानंद भारती, ये वाले दोनों वाले केस पढ़े थे, तो उससे भी ये फंस गया। ये देखो एक क्वेश्चन ये भी आ गया। और एक और मामला था गोरखनाथ वाला, लेकिन गोरखनाथ वाला किसी ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, मैंने भी नहीं पढ़ा। बाकी जैसे वो जिस भी उसमें आ जाएगा तो वो मैं पढ़ लूँगा। तो ये दो मैं तो पढ़े थे, इससे आगे क्वेश्चन। उसके बाद फिर भारतीय संविधान के ये जो, जब हम लोग महत्वपूर्ण आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे थे तो उसमें आया था, ये उतना ध्यान नहीं रहता है लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे 280 तो नहीं था, ये 79 नहीं था, ये 154, और इसमें कन्फ्यूज़न था, तो इस टाइप से कुछ अंदाज़ा लग सकता है। 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाते हैं, तो हम लोगों को क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से ये करीब 7 क्वेश्चन लगभग हो गए। तो यही मैं बताना चाह रहा था। अभी जो हम लोगों ने 30% कर लिया है, इसे 7 से 8 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। अभी सोच लो कि 50 में से 7 से 8 क्वेश्चन ये हमारे एक्यूरेट राइट ही होंगे। उसके बाद फिर हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो अभी कवर, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। जैसे सिलेबस हमारा पूरा कवर हो जाता है तो हम लोग के सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। अब देखो, अब टैग में जो 10 क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, देखना कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं और हमारे पढ़े हुए 100% आ रहे हैं। जो हम लोगों ने ट्रैफिक वाला चैप्टर पढ़ा था, ट्रैफिक वाले से ये आ गया एक क्वेश्चन। ट्रैफिक वाला क्वेश्चन है 30th आवरली वॉल्यूम वाला। तो ये हमारा ये हाईवे का क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल आसानी से आ गया। उसके बाद फिर जो जो फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम लोग ने फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ा था लास्ट में, सेलो फाउंडेशन, तो वहाँ से ये वाले क्वेश्चन आ गए। तो ये वाला सॉइल का क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर लिया गया, चैप्टर ये है। उसके बाद फिर ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है
इंक्लूडेड एंगल वाला, ये हमारा सर्वे का क्वेश्चन है। तो सर्वे का क्वेश्चन में हम लोगों ने सर्वे जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोगों ने लिया था, तो ये सर्वे से भी आ गया। और ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर हमने नहीं लिया है उससे आया, ये चैप्टर जो हम ले रहे हैं, जो 50 चैप्टर जो मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, 50 इंपॉर्टेंट, तो उन्हीं चैप्टरों का है, ये अलग से नहीं है। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन ये था कि अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू। तो ये जो आरसीसी है, आरसीसी में हम लोगों ने बॉन्ड स्ट्रेस एंड, इसमें हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ, तो उससे ही क्वेश्चन आया है ये देखो 60% वाला, बिल्कुल 100% मैं बता रहा हूँ, जो जो चैप्टर मैंने बताए हैं उनसे ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। उन चैप्टरों को कर लोगे तो 50 से 60 नंबर बिल्कुल आसानी से ले आओगे, बस ये है कि उनको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद फिर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू यूजिंग फॉर सिंगल साइज एग्रीगेट, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी हम लोग का आसानी से आ गया है। तो ये भी हाईवे का ही क्वेश्चन है कि ACV करके बोलते हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, तो इसकी जो रहती है 12.5 से 10 mm तक। तो ये वाला भी हम लोगों ने जो लास्ट में एक हाईवे का चैप्टर है तो वहाँ से आ गया है। तो ये बिल्कुल, इसको शायद अगर हम लोगों ने छोड़ा होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बाकी ये भी हाईवे का ही क्वेश्चन है। और फिर एक और क्वेश्चन ये रफनेस कोएफिशिएंट, द डायमेंशन ऑफ मैनिंग रफनेस कोएफिशिएंट है। तो रफनेस, ये हाईवे मतलब हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें ही ये पड़ जाता है मैनिंग कोएफिशिएंट, जिसमें हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं एकदम 1/n, इसके बाद r⁴ और s⁴ 1/2, इस टाइप से एक फार्मूला आ जाता है। तो उसमें जो ये n है कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस, तो इसकी यूनिट पूछी थी, तो ये यूनिट ये भी हमने पढ़ा है, बिल्कुल बता रहा हूँ, चीज़ें वहीं से आ रही हैं। उसके बाद एक काइनेटिक हेड, तो ये FM का एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थ्योरी भी करते जाना, ताकि हम लोग का एक थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करते जाना, ताकि हम लोग मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में करते चलेंगे। अब ये देखो, जैसे मेंस का एक क्वेश्चन ये आ गया, तो ये मतलब मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम लोग की कवर हो जाती हैं। अब उसके बाद फिर जो एक ये है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके लिए तो ये सब कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही अपन इसका आंसर दे सकते थे। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन ये है कि ये FM का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इजी आया है, करंट मीटर, ये तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में अगर आप लगाओगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा, 2-3 बार मिल जाएगा, तो बहुत आसानी से कवर हो जाता है। उसके बाद देखो सर्वे का एक क्वेश्चन, जिसमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है हम लोग लेते हैं ईस्ट के साइड में या फिर वेस्ट के साइड में, तो उस टाइप वाला क्वेश्चन ये आ गया। अब इसमें भी बिल्कुल जिसने किया है वो सीधा, उसको पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर मार देगा। तो ये भी कितना ज़्यादा कवर हो गया। उसके बाद साथ में ही देखा जाए तो एक क्वेश्चन ये था जो सीमेंट, आज ही मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ज़रूर पढ़ना करके सीमेंट को। और देखो सीमेंट का एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल गया, मैं तो बता रहा हूँ 100%। अभी वो एक क्वेश्चन था, पूरा पेपर अगर डिस्कस करेंगे हम लोग तो सीमेंट के ही हम लोग को 3-4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे देखने को। तो वही चीज़ है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, कोई भी डाउट करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। अगर कोचिंग से इंगेज हो तो क्वेश्चन हमारे से करो, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% बता रहा हूँ 100% सिलेक्शन हो जाएगा हमारा SSC JEE 2024 में। बस ये है कि बिल्कुल लगे रहो, और अब शुरुआत कल से नहीं, आज से अभी से करने की कोशिश करो, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा हमारा। अगर अभी थोड़ा कम होगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने काफ़ी मेहनत की थी ऐसा वैसा, लेकिन भाई ये एकदम रोने का टाइम नहीं है, अब हमारा टाइम है सिलेक्शन लेने का। और फिर अब काफ़ी अच्छी स्टेज में पहुंच चुके हो, बहुत आगे लेवल पे पहुंच चुके हो, तो अब अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी हल्के मत लो, और बिल्कुल 100% लग जाओ एकदम। अभी से भी लगोगे तो 5 मंथ कम नहीं कहलाते हैं, एकदम 5 मंथ में रैंक 1 भी ला सकते हो, रैंक 1 की तैयारी भी हो सकती है। बस 100% मेहनत से लगे रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और बिल्कुल 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।